डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 32, जहाँ पे हम देखेंगे प्राइवेसी प्रिजर्विंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मशीन लर्निंग बाय विच वी कैन प्रिजर्व द प्राइवेसी। इस लेक्चर का जो गोल होगा वो ये होगा। ठीक है, सो देयर आर सम डायग्राम्स यू आर सीइंग एट दिस स्लाइड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट आर द कोर प्राइवेसी टेक्निक्स। ठीक है, कोर प्राइवेसी टेक्निक्स क्या क्या है। तो जो सबसे पहली है कोर प्राइवेसी टेक्निक वो है हमारी डिफरेंशियल प्राइवेसी। ठीक, तो डिफरेंशियल प्राइवेसी में क्या होता है कि मैथमेटिकल नॉइज़ को जो है वो ऐड किया जाता है डेटा से, ठीक है, या फिर ग्रेडियंट्स में, सो डैट इट कैन कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली and the contribution is indistinguishable। मतलब डेटा में ऐड हो रही नॉइज़ या फिर ग्रेडियंट में ऐड हो रही है नॉइज़ बाय द मीन्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, उसका जो कंट्रीब्यूशन हो वो क्या हो, वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो। ठीक है, उसको डिस्टिंग्विश ना किया जा सके कि विच काइंड ऑफ मैथमेटिकल नॉइज इज एडेड टू द डेटा और टू द ग्रेडियंट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द फेडरेटेड लर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं कि फेडरेटेड लर्निंग जो होती है वो किस तरह की लर्निंग होती है, द लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। ठीक है, तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या होगा, द मॉडल्स आर ट्रेन्ड लोकली ऑन डिसेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस, ओनली इनक्रिप्टेड अपडेट्स आर शेयर्ड। तो जो भी अपडेट्स यहाँ पे इनक्रिप्टेड होंगी वो शेयर होंगी। ठीक है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। यहाँ पे सिर्फ जो इनक्रिप्टेड अपडेट्स हैं वही शेयर होती हैं। ठीक है, एंड द मॉडल आर बीइंग ट्रेन्ड लोकली ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस। ठीक है, मान लो सर्वर है, ये सारे क्या हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर इट इज़ गोइंग टू इनेबल द कंप्यूटेशन ऑन इनक्रिप्टेड डेटा विदाउट नीडिंग टू डिक्रिप्ट। ओके, सो इसका फ़ायदा क्या होगा, इट विल कीप द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राइवेट। ठीक है, कंप्यूटेशन को इनेबल कर रहा है किस साइड पे, इनक्रिप्टेड डेटा पे, विदाउट द नीड ऑफ डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन की कोई नीड नहीं है, and the result is that it will keep it the sensitive information private. The next one is the secure multi-party computation. Multi-party computation, so there are multiple parties being involved over here। ठीक है, और इसको secure करना है। So it is going to distribute the data shares among the multiple independent parties and no single party can see the entire raw data। तो मल्टीपल पार्टीज़ तो हैं लेकिन कोई सी भी एक सिंगल इंडिपेंडेंट जो पार्टी है वो सारे इंटायर रॉ डेटा को देख नहीं सकती। ठीक, द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। तो ऐसे एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट हो जो कि ट्रस्टेड हो। ठीक, सो इट इज़ गोइंग टू यूज़ द हार्डवेयर लेवल आइसोलेशन in order to secure the data and model computation from which kind of access, from the unauthorized access। okay, तो unauthorized access से protection के लिए ये चीज़ है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक आपको एक बैलेंस सी चीज़ दिख रही है, बैलेंस। ठीक है, सो द बैलेंस इज़ इन बिटवीन एक्यूरेसी एंड द कंप्यूटेशन। सो एक्यूरेसी अगर चाहिए आपको तो नॉइज़ कैसी होनी चाहिए, लेस, तो लेस नॉइज़ होनी चाहिए। इसका मतलब एक्यूरेसी आपकी क्या होगी, हाई। ठीक, और कॉम्प्लेक्सिटी अगर मान लो हाई है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मतलब जो प्रोसेसिंग होगी वो क्या हो जाएगी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्लो। ठीक है, ये कंप्यूटेशन पार्ट है। So what we need to balance here? We need to balance the data utility, the security strength and the performance speed.
ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे हम बैलेंस करना चाह रहे हैं, द डेटा यूटिलिटी, द सिक्योरिटी स्ट्रेंथ एंड द परफॉर्मेंस स्पीड। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द मिटिगेटिंग एडवर्सेरियल थ्रेट्स, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास क्या है, मेंबरशिप इन्फ्लुएंस अटैक, जहाँ पे जो हमारा अटैकर होता है वो चेक करता है कि वेदर इट इज़ द यूज़र डेटा एक्स इन मॉडल। जैसे मान लो कोई बायोमेट्रिक मशीन है, वहाँ पे चेक करना कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या यहाँ पे डेटा फीड है। ठीक है, इसका डिफेंस क्या होता है, मेंबरशिप इन्फ्लुएंस अटैक का डिफेंस क्या होगा, डिफरेंशियल प्राइवेसी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द मॉडल इन्वर्जन अटैक। तो यहाँ पे मान लो द इमेजेस आर बीइंग रिकंस्ट्रक्ट इमेजेस फ्रॉम द मॉडल आउटपुट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट इमेजेस फ्रॉम द मॉडल आउटपुट, तो मॉडल के आउटपुट से जो इमेजेस हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करता है। इसका डिफेंस क्या होगा, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। द नेक्स्ट वन इज़ द डेटा पॉइजनिंग अटैक। ये जो DPA लिखा है मैंने, ये क्या है, डेटा पॉइजनिंग अटैक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी बैड एक्टर्स या अटैकर्स जो हैं, जिनको कि बैड एक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं, वो करप्ट कर देते हैं किस चीज़ को, ग्रेडियंट्स को करप्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डेटा पॉइजनिंग एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग टाइम भी होती है, जहाँ पे ट्रेनिंग टाइम पे डेटा पॉइंट्स में कुछ मिक्सिंग ऑफ द कंटामिनेटेड डेटा या इरेलीवेंट डेटा करो तो डेटा पॉइजनिंग एट द ट्रेनिंग फेज हो जाता है। और इन द सेम वे यहाँ पे ग्रेडियंट्स को अगर करप्ट कर रहे हैं तो भी डेटा पॉइजनिंग अटैक है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, रोबस्ट एग्रीगेशन, मतलब जो भी रिलेवेंट डेटा पॉइंट्स हैं उनका रोबस्ट एग्रीगेशन। द नेक्स्ट वन इज़ द मॉडल स्टीलिंग एक्सट्रैक्शन अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपिंग ऑफ द मॉडल होता है। ठीक है, अगर मान लो ब्लैक बॉक्स के थ्रू होगा तो मल्टीपल क्वेरी करके एक सैरोगेट मॉडल बना लिया जाएगा। आपको पता है सैरोगेट बोले या आर्टिफिशियल बोले, बात एक ही है। और इसका जो डिफेंस होगा वो क्या होगा, होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन। देयर आर मैनी इवॉल्विंग हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स एज वेल, like federated learning, differential privacy, secure aggregation, global model. Since these are getting popular these days, so because of that I have included all those listed above. So this was all about today's lecture. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel.